लाइट आ रहा है या नहीं? चेहरे पे लाइट आ रहा है। हाँ ठीक, अच्छा से वीडियो में लाइट आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है सैटरडे और मैं बैठी हूँ अभी तसल्ली से सुबह सुबह। पता है छठ पूजा मेरे घर नहीं हुआ है, पर हम लोग बहुत थक गए हैं और पता है सर्दी खांसी हो गया। सुबह वाला अर्घ के दिन कोई व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि उस दिन सुबह में जाने के बाद ना मेरा तबीयत एकदम से ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि इतना ठंडा लगेगा बाहर। और घर में रहते हैं तो उतना ठंडा नहीं लगता, बट हम लोग को नहीं पता था कि बाहर घाट पे इतना ठंडा लगेगा, और जिसके कारण ना मेरे को सर्दी खांसी हो गया। हम ना कभी भी बिना स्वेटर के, बिना स्टॉल के घाट पे नहीं जाते थे। इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि हम ऐसे ही चले गए। और दूसरी चीज़ ना, मैं जब गया रहती थी, मतलब अपने मायके रहती थी, तो माँ पापा होते थे, और अगर आप घाट पे जा रहे हो, मेरे पापा हैं वहाँ पे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्टॉल लेने के लिए नहीं बोले। अगर आप जीन्स पहने हो, कुर्ती पहने हो, सूट पहने हो, स्टॉल ले लो, स्टॉल ले लो, स्टॉल ले लो, इतनी बार बोलेंगे ना कि आपको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ वो वाला बात था नहीं। हम तैयार हो गए। आरू के पापा तीनों चले गए। सुबह में घाट में गए थे हम लोग 5:05 घर से निकल गए थे, क्योंकि पड़ोसी क्या हो रहा था। और वहाँ जाके 10 मिनट बैठे, उसके बाद 5:15 या 5:30 ऐसे ही 5:20 में हम लोग फिर घाट के लिए निकले। और आरू को हम पहना दिए थे फुल टी शर्ट, जो होता है ना ठंड में पहनने वाला स्वेट शर्ट टाइप का, हल्का सा मोटा था, तो वो उसका ठीक रहा। बट हमको और अनूप जी को ना, दोनों को थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मतलब मौसम बहुत से चेंज कर गया है। फॉग भी चल रहा है, खूब फॉग रहता है सुबह में। और जैसे मतलब निकली ना घर से, तो हमको अचानक से याद आया कि आज स्टॉल नहीं लिया। अनूप जी भी नहीं लिए, क्योंकि अनूप जी का तो चीटर बाहर रहता है, क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है, और वो चीटर रखते हैं क्योंकि नाइट में बाहर जाना, तो आप समझ नहीं रहे, एक ब्लैंकेट भी रखते हैं और एक स्टॉल भी रखते हैं, मतलब सॉल। बाहर बहुत ठंड, मतलब खुला छत के नीचे होना होता, सोचो कितना ठंडा लगेगा। तो हम नहीं लिए ना, तो अचानक से याद पड़ा कि जा हम तो नहीं लिए। फिर हम सोचे ना कि फिर हम सोचे कि अब तो घर जाना, फिर गेट खोलो, फिर निकालो, बहुत मेहनत लगेगा, थोड़ा दूर ही है। फिर मैं निकल जाता। फिर हम क्या किए, जल्दी से मतलब गए, और घाट पे कम से कम लगता है 2-2.5 घंटा घाट पे भी रहे होंगे हम लोग, क्योंकि 5:30 में निकले और 8 बजे, पूरा 8 बजे घर में हम लोग आए हैं। तो अब सोच लो 6:30, 7:30, 2.5 घंटा तो हो ही गया। और 2.5 घंटा में कुछ खास मतलब ऐसे फीवर वूवर नहीं आया, बस सर्दी खांसी हो गया भयंकर वाला। सर्दी खांसी हुआ है, और अनूप जी को ना सर में दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया। मुझे नहीं पता था कि मतलब हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना ठंडा लगेगा, क्योंकि कभी मॉर्निंग में तो निकले ही नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा मौसम पे ध्यान दीजिए, और घर से बिल्कुल स्वेटर शॉल लेके निकालिए, क्योंकि आती ठंड और जाती ठंड, यही 2 ठंड लगता है। बीच में तो सब लोग स्वेटर शॉल और स्कार्फ मफलर लेके ही रहते हैं। तो मुझसे ये वाला गलती, हमसे ये वाला गलती हो गया, और अब नहीं होगा। ये गलती हो गया अब, बट अब नहीं होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय बना के पीऊँगी। सबसे पहले सबको गर्म पानी देना, सबका गला बैठा हुआ है। और मतलब हमेशा होता है कि ना, जब भी गला मतलब सर्दी हो ना, सबको सर्दी होता है एक साथ, सबको एक साथ सर्दी हो जाता है। तो आरू को तो थोड़ा कम है, बट मेरे को, अनूप जी को, दोनों को है। अनूप जी अभी सुबह में आए 7:30 बजे ड्यूटी करके, और अभी वो सो रहे हैं। और आरू को मैं उठा रही हूँ ना, आरू तो उठती ही नहीं है, सुबह में उठती ही नहीं है, एकदम जिद कर जाती है कि नहीं उठेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। आरू, 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 उठो बेटा, उठो, तो बहुत लेट हो गया बेटा। आ जा, मेरे पास आ जा। तो पापा को सोने दो, पापा कल लेट से आए, तुरंत अभी सोए हैं। उठो, कितना नींद आता है आरू तुमको? हाँ, उठो। तो ये हालत है आरू का। आरू बहुत ज़्यादा सोती है। आज जाना है मार्केट, आज से मार्केटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग को जाना है 26 को, और आज हो गया है 9 तारीख। तो आप सोच लो कितना दिन टाइम बच रहा है। शादी का प्रिपरेशन करना है, फिर शादी का बहुत सारा शॉपिंग, पैकिंग, सब कुछ करना है। तो आज मार्केट जाना है। मेरे अनूप जी के साथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अनूप जी बहुत थके रहते हैं, रात भर ड्यूटी करते हैं, तो सुबह में उनको मन नहीं करता। और पड़ोस में ना एक हैं,
उनके साथ जाएंगे क्योंकि उनको भी कुछ कुछ ख़रीदना है। तो उनके साथ जाके भुरकुंडा मार्केट से जो जो मतलब होता है ना बैंगल्स वगैरह का शॉपिंग, जो छोटा मोटा मेकअप का सामान ये सब लेना है, वो सब जाके आज मैं फाइनली ख़रीद के ही आऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पानी चढ़ा देती हूँ। आज है सैटरडे, तो आज दोपहर के खाना में बनेगा खिचड़ी, चोखा और चटनी, यही चीज़ बनेगा। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता में ये पोहा नहीं, उपमा। हाँ, उपमा बनेगा क्योंकि अनूप जी को उपमा बहुत पसंद है। जब भी मैं उनसे पूछती हूँ क्या नाश्ता बनाऊँ, तो अरे यार उपमा बनाओ उपमा। उनको उपमा बहुत पसंद है और हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हमेशा उपमा बनाते हैं क्योंकि ना उपमा खाने के बाद ना आपको बहुत हेवी भी फील नहीं होगा और एक अच्छा मतलब हेल्दी नाश्ता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल मैं पानी ली हूँ, पानी पी लेती हूँ। मस्त लगता है, मस्त। अभी भी बाहर में पता है बहुत ज़्यादा फॉग है, बट अब थोड़ा सा धूप निकल रहा है, तो धूप के कारण सारा छट रहा है फॉग। और मौसम ना थोड़ा बहुत ज़्यादा शीत गिर रहा है। जो मेरा नया एल्वेस्टर लगा है ना, उससे ढलान है, थोड़ा ढलान टाइप का है। ऐसे आपको पता ही है एल्वेस्टर हमेशा ऐसे ही होता है। तो ऐसे पानी ढरक ढरक के ना नीचे पूरा एरिया भीगा रहता है पानी से, इतना ज़्यादा शीत गिरता है। और हम लोग जिधर रहते हैं ना, उधर बहुत पेड़ है, बहुत मतलब मौसम बहुत जल्दी चेंज करता है। बरसात भी जल्दी आता है, ठंड भी जल्दी आता है। तो इसलिए ना इधर ना स्वेटर शॉल सुबह में पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काट रही थी, सुबह सुबह बना रही थी भिंडी का भुजिया, पराठा और आलू का भुजिया और भिंडी का भुजिया दोनों मिक्स करके, और थोड़ा सा उसमें ना काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो भाई, सुबह में ये भिंडी अनूप जी एकदम खेत से तोड़वा के लाए थे। जहाँ ये जाती है ड्यूटी करने, वहाँ से जब वो आने लगते हैं तो एक खेत पड़ता है, वहाँ पे जो रहते हैं ना, उनसे ये बिल्कुल ताज़ा वाला भिंडी लेते हैं और उसका भुजिया सब्ज़ी आप बनाइए ना, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और बोदी भी लाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ, आरू को लगाना था सर में तेल, क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है। नहीं, कल बीच परसों से, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल से स्कूल, परसों से स्कूल ओपन होने वाला है। तो बस इसलिए उसी का तैयारी चल रहा है। तो सोची कि मैं आज इसको ऑयलिंग करके संडे को हेयर वॉश कर दूंगी। फिर एक सप्ताह तो इसको हेयर वॉश नहीं करना होता है क्योंकि ठंड भी बढ़ रहा है और स्कूल का जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग है, क्योंकि अभी डे हुआ है नहीं। तो मैं नहला के भी भेज नहीं सकती और हेयर वॉश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं इसका सैटरडे को तेल लगा रही हूँ, कल इसको वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई नहा धो के, क्योंकि आरू का काम हो गया, मेरा जो नाश्ता बनाने का काम था वो भी फिनिश हो गया। तो मैं नहा धो के फटाफट पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, क्योंकि आज है सैटरडे। तो जस्ट मैं अपना नाश्ता फिनिश करके भी बैठी हूँ, पूजा पाठ हो गया। तो अभी मैं कराने जा रही हूँ आरू का होमवर्क जो मिला है इस छुट्टी में। और सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, बट सिर्फ और सिर्फ मैथ का बचा है। और मैथ और ईवीएस में बस एक क्वेश्चन है, वो भी तुमको बनाना नहीं है, पेस्ट करना है। तो आरू का सिर्फ मैथ और ईवीएस है। तो जब भी आता है ना बहुत गुस्सा आता है। मन बोलते हैं कि तुम लोग इस बार छुट्टी में पढ़ना, बहुत पढ़ो तुम लोग। छुट्टी में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। बैग तो ये भी रखो, बैग का क्या काम है, डालेंगे ना इसके अंदर। अभी फिलहाल नहीं, हम सब अरेंज कर देंगे, वहाँ पे रखो। तुम अपना सिर्फ मैथ का लेके बैठो, ठीक है।
तो अभी मैथ का होमवर्क कराना है और मैं चढ़ा दी हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे को तो आपको पता ही है, मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ। और साथ में चढ़ा हुआ है चाय। और आज से मैं अपना शादी का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जाऊँगी मार्केट, बैंगल्स वगैरह लेना है, क्लचर है, नेल पेंट है, फिर छोटा छोटा चीज़ लेना, पता नहीं और क्या क्या लेना, याद नहीं रहता है। और क्या तो लिखे भी थे कॉपी में, मेरा सैंडल, ये सब लेना है। हाँ, तो ये सब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चीज़ लेंगे। और अभी अनूप जी का कल संडे से सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड शिफ्ट में आरू कहीं हम लोग जा नहीं ना पाएंगे कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि 2 से 11 अनूप जी का ड्यूटी हो जाएगा। एक दिन का रेस्ट रहेगा, उस दिन हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, रामगढ़ जाना है। तो मेरा तो सब कुछ हो गया, साड़ी वगैरह सब अरेंज है, खरीद भी चुकी थी। तो मेरा कुछ ऐसा ख़रीदना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आरू का ख़रीदना है, आरू का सैंडल ख़रीदना है। मेरा सैंडल स्लीपर दोनों नहीं है, दोनों ख़रीदना है। तो आज मैं जाऊंगी मार्केट, शाम में 4 बजे जाना है। और साथ में मेरे जाएंगी, एक मेरी पड़ोसी है, उनकी बेटी जाएंगी, उनको भी कुछ कुछ ख़रीदना है। तो दोनों हम लोग साथ में चले जाएंगे। और हमको घर में छोड़ दे। हाँ, क्योंकि सर आने वाले हैं। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे कुछ नहीं, तुम नहीं जाओगी बस। बस हम जाएंगे। क्यों? मुझे मेरा मन। नहीं बेटा, क्या करेंगे मार्केट में, ऐसे दौड़ने में अच्छा नहीं लगेगा तुमको। तो यही सब काम है, देखते क्या क्या कर पाते हैं। मत लेके जाओ। और चेहरा बहुत फेयर लग रहा ना आरू, मेरा चेहरा एकदम साफ लग रहा है ना। हाँ, ऐसे भी मुझे क्लीन अप कराना है, मैं अपने फेस का थोड़ा सा क्लीन अप कराऊंगी। और इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, सबको समेटना है, तह लगा के रखना है सबको जगह पे। तो मैं थक गई पूजा पाठ करते करते। और उसके बाद अब ना जाना है थोड़ा सा, आरू का कल से मंडे से स्कूल में ना स्वेटर पहन के जाना है। तो स्वेटर निकालना है, उसको धुलवा के अच्छे से रखना होगा, क्योंकि मंडे से आरू का स्कूल खुल रहा है। और मंडे से मेरा डेली वाला रूटीन स्टार्ट हो रहा है ना आरू। बहुत 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 मज़ा आया सोने में। एक सप्ताह क्या, 10 दिन का 11 दिन का छुट्टी हो गया था। तो काफ़ी मतलब हो जाता है ना, रिलैक्स फील करती हूँ और काफ़ी मतलब सोने का आदत हो जाता है। बट कोई बात नहीं। आलू तो कुछ चाय हो गया बिट्टू, मेरा चुक्कू में। अच्छा छोड़ो, हम देख लेंगे, तुम पढ़ो। आज मैं खाना में बनाई हूँ खिचड़ी। और ये है खिचड़ी, चोखा, चटनी, दही नहीं है, अचार हम लोग खाते नहीं है, क्योंकि इस चटनी खट्टा होता ही है। और वो अनूप जी का खाना है, आरू का, अनूप जी का। और ये मेरा है। इंस्पेक्शन था। जैसे क्या था? अब मुझे देखो। और ये आरू बैठ गई है खाना खाने के लिए। अब मैं अब एक खाऊंगी चिप्स। हाँ, तो सारा चिप्स पहले खा जाती हो, उससे पेट भर जाता है, यही तो होता है। नहीं, मुझे चिप्स खाना है। चलो चलो बैठो, खाना खाओ। देखिए भाई, आप चिप्स खा रहे हो, मुझे आप खाते हुए देखिए। हाँ, कभी कोई फिर देखे। वीडियो बंद कीजिएगा अपना। ज़्यादा ही बोल दी। चलो खाना खाओ। तो खाना खाने के बाद कुछ रेस्ट करी, उसके बाद निकल गई मार्केट, क्योंकि ना मुझे लेना था कुछ सामान, बहुत सारा चीज़ लेना है जो रामगढ़ से लेना है। तो यहाँ पहले मैं सोची भुरकुंडा का ही ले लेती हूँ, और निकल गई थी। साथ में एक, मैं आपको बताई थी ना, साथ में एक पड़ोसी है, उनकी बेटी जा रही थी साथ में, तो मैं उन्हीं के कार से जा रही थी। और भुरकुंडा बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, हम लोग के घर से बहुत नज़दीक पड़ता है, ऐसा जैसे कहते हैं 1-2 किलोमीटर दूर है। तो बस हम दोनों निकल गए, और बहुत कुछ मैं लिस्ट में तैयार करके लेके गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे गई वैसे ही वापस आई हूँ, कुछ भी वहाँ नहीं मिला, क्योंकि एकदम बंद पड़ा हुआ था छठ के कारण, पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ था। तो फिर भी हम लोग ऐसे गए, कुछ कॉस्मेटिक का सामान इनको लेना था वो ली, मैं थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर ली थी, फिर 2 रबर बैंड ली थी, यही सब चीज़ें ले रही थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा दुकान है, जो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद हम लोग घर वापस आए, और शाम में ना अनूप जी अपने ही जो घर का जो खेत है ना, पीछे जो आप देख रहे हैं गार्डन बड़ा वाला, वहीं एक पेड़ है, और जो बहुत अच्छा पपीता मतलब उसमें होता है, इतना अच्छा, बिल्कुल ऑर्गेनिक और इतना टेस्टी। तो वही तोड़ के लाए थे, तो हम लोग शाम में खा रहे थे, मॉर्निंग में तोड़ के नहीं लाए थे, नहीं तो हम लोग मॉर्निंग में ही खाते। शाम में लेके आए थे, तो हम लोग शाम में खाए बैठ के, और खाने में इतना मज़ा आता है। हम लोग खूब मतलब मार्केट से आने के बाद मैं सो गई थी, 2 घंटा सोई होंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गई और कुछ मिला नहीं, तो वापस तो एकदम तुरंत आना है। तो हम लोग सब लोग सो गए थे, फिर उठे, फिर ये
खिचड़ी बहुत लाइट होता है, खाने के बाद तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो पपीता काट के लगता है इसमें 5:30 ऐसे बज रहा था, उसमें हम लोग बैठ के आराम से खाए। और आरू खाते खाते बहुत ज़्यादा बकबक करती है। तो बस उसके बाद मैं शाम हो गया था, तो फिर मैं कपड़ा जो भी बाहर फैलाई थी, जो मेरी हेल्पर धोई थी, उसको उठा के ला के अच्छे से समेट के रखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर छोड़ दीजिए ना तो उसमें सिलवट आ जाता है और फिर लगता ही नहीं कि धुला हुआ है। तो चलिए फटाफट से ये काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि आरू को पढ़ाना भी है उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये सारा कपड़ा का ढेर देखिए कैसे मैं इसको लगाई हूँ। और अब रखना है सबको सबके जगह पे। आरू का कपड़ा आरू के जगह पे, मेरा कपड़ा मेरे जगह पे, अनूप जी का कपड़ा अनूप जी की जगह पे। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। शाम हो गया है और अभी आरू पढ़ने बैठ गई है। अब सर आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ना और शाम हो गया, 5 बज गए। 5 नहीं बजा, 6 बज रहा है। अब सर थोड़ी देर में आएंगे, है ना आरू? चलो जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट कर लो। होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, बट इसको मैं राइटिंग लिखवा रही हूँ। और सर याद करने भी बोले हैं ना आरू? जो कि मेरी बाहर पड़ी है। हाँ, भार तो पड़ेगा ही। पर एक पत्थर गिर गया। अरे कपड़ा गिर 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 गया। इसको ठीक से रखो, टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बताती हूँ मार्केट गए तो क्या क्या हुआ। बहुत 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 गड़बड़ हो गया एक चीज़। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग मार्केट गए, कल था सुबह वाला अर्घ और आज हम लोग गए मार्केट। और मार्केट जाने के बाद जो वहाँ का मतलब जो इन्वायरमेंट था, जो सिचुएशन था, मैं आपको क्या बोलूँ, एकदम एक मक्खी भी नहीं उड़ रहा था, एक मक्खी भी नहीं उड़ रहा था। और हम याद ही नहीं रहा कि कल छठ खत्म हुआ है। होता क्या, जब अपने घर में होता है ना तो समझ में आता है कि हम लोग सब बहुत थके हुए हैं और बहुत काम किए हैं, तो अब सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे। और जब हम लोग मार्केट पहुंचे तो ध्यान आया कि अच्छा कल था सुबह वाला अर्घ, आज सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। शॉप खुला हुआ था, ऐसा नहीं कि शॉप खुला था, बहुत सारा शॉप बंद भी था। अनूप जी का जो ब्लूटूथ खरीदे हैं ना गाड़ी के लिए, वो उसका शॉप भी बंद था। उसको रिटर्न करना था, क्योंकि वो हमारे गाड़ी में सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो रिटर्न करना था। मेरा नाइटी रिटर्न करना था, जो अनूप जी को मैं बोली थी नाइटी, फुल नाइटी लेंथ का लाने के लिए, तो वो शॉर्ट नाइटी लेके आ गए। उसका शॉप बंद था। जिनके घर में छठ होता है, जो लोग छठ में गांव जाते हैं, गांव से आते हैं, तो जैसे कल खत्म ही हुआ है छठ, तो आज लोग आएंगे। हो सकता है सुबह सुबह आए, रात में आए, जब भी आए। तो आज के दिन इतना बंदी था, बहुत असर दिखा। सब्जी वाले भी नहीं थे, फ्रूट्स वाले भी नहीं थे। और मतलब मार्केट आधा खुला था और आधा बंद था। और पता है इतना मैं थक गई, मैं बहुत शॉप में गई हूँ, मैं तो कुछ आपको दिखाई नहीं, बट बहुत शॉप में गई थी। और सारा शॉप का चूड़ी वगैरह सब खाली, सबका जो डेस्क था, जो कहते हैं ना मेटल वगैरह भी मुझे लेना था और चूड़ी वगैरह भी लेना, जितना भी बैगल्स वगैरह का शॉप रहता है, जैसे मेरा 1-2 फिक्स है, मैं ये वहीं जाती हूँ लेने के लिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ती। बट वहाँ गई तो वहाँ भी जो थी वो भी इंटरेस्टेड नहीं थी उतना दिखाने में, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा थके हुए होंगे, क्योंकि छठ पूजा ये वाला बहुत ज़्यादा होता है। सब लोग चूड़ी लहठी बहुत सारा चीज़ लेते हैं, तो उनका दुकान भी खाली था। और वो बोली कि अभी कुछ दिन के बाद आइए, 8-9 दिन के बाद आइए, लगन का चीज़ आएगा तो आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगा। तो मैं कुछ नहीं खरीदी, बस ऐसे उल्टे पाँव गई और उल्टे पाँव लौट के चली आई। 2-3 शॉप में हम लोग गए थे। मेरे साथ जो गई थी उनका जो कॉस्मेटिक्स का सामान था वो मिल गया था, बट मेरे को लेना था चूड़ी और कुछ और सामान था, वो सब कुछ नहीं मिला। और ड्रेस भी लेना था, तो सब लोग बोले कि अभी बिल्कुल दुकान खाली है, माल मिलेगा बट पहले का मिलेगा, अगर आपको अच्छा माल चाहिए तो आप 6-7-8 दिन के बाद आइए। तो मैं अनूप जी के ना वो शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट आज मतलब कल से, हाँ कल संडे है ना, कल से सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होगा। और जब सेकंड शिफ्ट ख़त्म होगा ना, तब मैं मार्केट जाऊंगी उनके साथ और देखती हूँ क्या क्या मिलता है। क्योंकि अब तो अभी तो आज हो गया कितना, 9 तारीख हो गया, कल 10 होगा, कल से मैं जोड़ती हूँ, तो बस 16 दिन हम लोग के पास बचा है।
शादी का तैयारी करने में, और अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सब ऐसे ही धरा का धरा है, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी सब धरा का धरा रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। और इस व्लॉग को अब मैं यही एंड करती हूँ। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, आऊँगी पीऊँगी, अनुप जी को भी दूँगी, अनुप जी थोड़ा बाहर गार्डन साफ़ कर रहे हैं। अगर आपको व्लॉग मेरा पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरा छठ व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कल मिलते हुए अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।